एक बार की बात है, एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे। फिर एक दिन जब साधु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ पहुंचा। साधु ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाई। इसके बाद वो बिल्ली का बच्चा उसी आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद साधु को एक परेशानी उत्पन्न हो गई कि जब वो शाम को ध्यान करने बैठते, वो बिल्ली का बच्चा आकर उनकी गोद में चढ़ जाता और कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तब साधु ने अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, देखो, जब मैं शाम को ध्यान करने बैठूं, उससे पहले तुम इस बिल्ली के बच्चे को आश्रम के बाहर ले जाना और इसे पकड़ कर रखना। जब शाम को साधु जी ध्यान करने बैठे, तब उस विद्यार्थी ने बिल्ली के बच्चे को पकड़ा और उसे आश्रम के बाहर ले गया। जब वह विद्यार्थी उस बिल्ली के बच्चे को बाहर लेकर जा रहा था, वह उसके हाथों से छूट गया और वह फिर से साधु की गोद में आकर बैठ गया। दूसरे दिन जब वे शाम को ध्यान करने बैठे तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा, तुम इस बिल्ली के बच्चे को दूर किसी पेड़ से बांध दो। अब यह रोज का नियम हो गया। जब साधु ध्यान करने बैठते, उससे पहले ही बिल्ली के बच्चे को दूर कहीं पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई तो उनके एक होनहार विद्यार्थी को उनकी एक गद्दी पर बैठा दिया गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले ही बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता था। फिर एक दिन तो अनर्थ ही हो गया, बड़ी समस्या आ गई, वह बिल्ली का बच्चा ही मर गया। सारे शिष्यों की बैठक हुई। सबने विचार विमर्श करके कहा, बड़े साधु जी जब तक बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधते थे तब तक वे ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के किसी गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लानी होगी। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बिल्ली मिल गई, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद साधु जी ध्यान पर बैठते थे। विश्वास करें, उसके बाद कितनी ही बिल्लियां मर चुकी थी और न जाने कितने साधु मर चुके थे। लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली ना बांधी जाए तब तक साधु ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे कोई पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तब वह कहते कि यह तो हमारी परंपरा बन गई है। हमारे सब पहले के गुरुजी भी यही किया करते थे, वो सब तो गलत नहीं हो सकते। अब कुछ भी हो जाए, हम अपनी इस परंपरा को कभी नहीं छोड़ सकते। यह तो बात हुई उन गुरुजी और उनके शिष्यों की, पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी ऐसी बहुत सी बिल्लियां पाल रखी होंगी। कभी आपने ध्यान दिया कि इन बिल्लियों से बहुत बरसों से हम सब भी ऐसे ही और कुछ चंद मतलबी लोगों द्वारा बनाए गए जाल में बंधे हुए हैं। जरूरत यह है कि हम ऐसे अंधविश्वासों और गलत परंपराओं को और बढ़ने न दें और अगली बार ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले सोच जरूर लें कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।